नमस्कार दोस्तों, घटना चक्र पर्यावरण और पारिस्थितिकी का पूर्वावलोकन का सीरीज जो चल रहा है उसका ये अगला पार्ट है। और इसमें हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट और क्लाइमेट चेंज देखेंगे, उससे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले देख लेते, देखिए फिगर क्या कह रहा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। देखिए, जो भी पृथ्वी के ऊपर सौर किरणें आती हैं, ठीक है, आप फिगर देख रहे होंगे उसको समझिए कि जो पृथ्वी के ऊपर सौर किरणें विकिरण जो भी आ रही है वो कुछ ना कुछ परावर्तित हो रही है, सौर विकिरण, ठीक है। और कुछ जो है वो अवरक्त विकिरण के रूप में परावर्तित हो रही है। कुछ जो पृथ्वी के से भी कुछ इंफ्रारेड निकल रही हैं। लेकिन जो है जो गैसेज पृथ्वी के से निकल नहीं पाती हैं वायुमंडल से बाहर, वो क्या करती हैं, ऊष्मा को बढ़ाती हैं। और ऊष्मा को बढ़ाती हैं तो इसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट करते हैं, यानी पृथ्वी के तापमान में वृद्धि करती हैं। ठीक है, सिंपल सा ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये फिगर से आप समझ लीजिए। आइए हम लोग इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं। और ये देख लीजिए यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट्स में जो ग्लोबल वार्मिंग गैस है उसमें इतनी गैसें होती हैं, जलवाष्प होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, सबसे ज़्यादा जलवाष्प होता है। तो आइए हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है, RAS 1992 में पूछा है। ए, जिसमें पौधे उगाने के लिए समान तापमान प्राप्त किया जाता है। बी, जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लेने से वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। सी, बंजर पर्वतों या पहाड़ियों को हरा भरा कर देता है। और डी, जिसमें गहरे पानी का रंग हरा नजर आता है। तो सी और डी तो ऐसे ही हट गए। और अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट है तो पौधे के लिए तो उसका कोई उगाने के लिए उसका तापमान का यूज होगा नहीं। तो बी ऑप्शन सही है, जिसमें वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाते हैं और जिससे वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। सेकेंड क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव का अर्थ है। ऑप्शंस है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। बी है, बढ़े हुए तापमान में सब्जियों तथा फूलों का उत्पादन। सी है, शीशे के मकानों में खाद्य फसलों को उत्पादन। और डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तराखंड PCS प्री 2006 है, तो ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। सेम वही है, MBPCS 1991 में ये क्वेश्चन पूछा है, तो ऑप्शन ए सही है। गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना। अम्लीय वर्षा, काली वर्षा उपलब्ध है। बच्चा एक का बच्चा लगा देगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउसों गैसों की संकल्पना थी। ये देखिए, ये कुछ अच्छा क्वेश्चन है, PCS UP के मेंस 2011 में पूछा है। CC पार्क की, JNN जेफर्स की, जोसेफ फोरियर की या L जॉबलर की। तो देखिए, ये जो GSG गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसेज हैं, उनकी संकल्पना जो है वो जोसेफ फोरियर ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। ऑप्शन ए, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण। ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। सी, ऑक्सीजन के कारण। और डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। PCS प्री 2015 में तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही वृद्धि होती है। अभी ऊपर हम लोगों ने गैसेस देखे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड सेकंड नंबर पे थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है। पहला, अमोनिया ओजोन। दूसरा, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड। तीसरा, कार्बन टेट्रा फ्लोराइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड। और चौथा, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन देता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे गैसेस भी दिए हुए हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन। MPPCS प्री 2019, तो कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे अधिक है। यहीं पे ऑप्शन अगर जलवाष्प होता तो देखिए यहाँ चार्ट में जलवाष्प का योगदान सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। पहला, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा, मीथेन। सी, ओजोन। और डी, जलवाष्प। तो जलवाष्प है, PCS में 2011। ग्रीन हाउस इफेक्ट में योगदान देने वाले निम्नलिखित का घटता हुआ क्रम क्या है। तो सबसे ज़्यादा क्या देता है भैया, देखो इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा देता है CO2। ठीक है, फिर CH4। ठीक है, CFC नहीं देता है। तो पहला तो, और N2O जो है CFC से ज़्यादा देता है। तो ऑप्शन देखिए किसमें ये क्रम है, CO2, CH4, N2O और CFC। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक होते हैं। पहला, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा, मीथेन। सी, नाइट्रस ऑक्साइड। चौथा, ओजोन। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। देखिए ये बिहार है, बिहार ऐसे खेल खेलता था, 18, 19 दोनों में पूछा है PCS में, तो इसका ऑप्शन ई होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है।
नहीं है, ठीक है, नहीं, ओनली, बोथ, जहाँ भी आपको आए, नॉट ओनली, ये सब हम पहले ही जो क्वेश्चन बुकलेट होता है उसमें मार्क कर लेते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं तो सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं। मीथेन, जलवाष्प, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो आर्गन का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित गृह प्रभाव क्या है, तो वैश्विक ताप में वृद्धि ही हरित गृह प्रभाव है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है। सल्फर था नाइट्रोजन के ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प। देखिए नीचे के 3 करते हैं, ऊपर वाला ऑप्शन ये नहीं करता है। पीसीएस प्री 2013 का ये क्वेश्चन है। हवा में क्वेश्चन लग रहे हैं, हवा में आग बंद करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो भैया वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन। पीसीएस प्री 2020 का क्वेश्चन है। देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस जो धान के खेतों से उत्सर्जित होता है तब भूमि के तापमान में वृद्धि करता है, वह है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन। पता नहीं यूपी पीएससी को ना इस क्वेश्चन से क्या प्यार है, इतनी बार देता है। इसका सही ऑप्शन मीथेन है, धान के खेत से मीथेन निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस नहीं है। ऑप्शन दिए कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, उपयुक्त सभी। तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 कहीं GHG है ही नहीं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। केवल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन और केवल मीथेन। तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक तापन के लिए उत्तरदायी है। तो सभी उत्तरदायी हैं भाई, मीथेन भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, जलवाष्प भी। अच्छा कमेंट करके बताइए कि सबसे ज़्यादा मतलब इसका क्रम क्या होगा घटते हुए क्रम में, कौन सबसे ज़्यादा परसेंटेज में होता है GHG में, कौन सबसे कम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैसें हैं। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन, बी अमोनिया और ब्यूटेन, सी रेडॉन तथा नाइट्रोजन और डी ओजोन तथा हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, प्रोपेन और ओजोन भी है, लेकिन प्रोपेन नहीं है। प्रोपेन क्या है कमेंट करके बताइए, प्रोपेन क्या है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन हरित गृह गैस नहीं है। यूपी पीसीएस प्री 2012 में आया है, RAS 1993 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन नहीं है, बाकी तो तीनों हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक हरित गृह गैस नहीं है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन। देखिए आर मेंस 2017 में आया है। तो ऐसे क्वेश्चंस देखिए GHG के क्वेश्चन आएंगे, ग्रीन हाउस गैस के इसके क्वेश्चन आएंगे, पक्का है, लिख के रख लो। तो ऑक्सीजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट इनमें से कौन हरित गृह गैस नहीं है। देखिए इसमें अब दे दिया है सूत्र से, छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2016। तो CH4 मतलब मीथेन है, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और ये नहीं है, और D नाइट्रस ऑक्साइड N2O तो ये है। तो E जो है इनमें से कोई नहीं, अरे सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड भी है, सॉरी। तो E जो होगा इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। पहला, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। बी, वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ जाती है। सी, जीवधारियों की संख्या बढ़ जाती है और डी, वायु की गति बढ़ जाती है। तो भाई CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है, इसीलिए तो ग्रीन हाउस गैसेज लिखा है। पीसीएस प्री 2017 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वायु में उपस्थित जलवाष्प को अवशोषित कर उसकी ऊष्मा को संचित करती है। बी, सौर विकिरण के पराबैंगनी अंश को अवशोषित करती है। सी, संपूर्ण सौर विकिरण को अवशोषित करती है और डी, सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। IS प्री 2012 का क्वेश्चन है, तो आने की संभावना है, 10 साल से ऊपर समय हो चुका है। तो ऑप्शन डी सही है भाई। जो सनरेज होता है उसमें जो इंफ्रारेड पार्ट होता है उसको ही अवशोषित करती है, वही ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है वो ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे कैसे इसके क्वेश्चन। अच्छा यहाँ ये चार्ट देख लीजिए, 1959 से 2001 में कार्बन
डाइऑक्साइड की डेंसिटी कितनी बढ़ी है। देखिए 1959 में कितनी थी, 320 से कम, ठीक है, और अब पीपीएम में, और अब कितनी है, 380 और 360 के बीच में, कहीं लगा अप्रॉक्स 370 है, यानी चिंता का विषय तो बन रहा है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं इसका हम लोग। पहला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन का कारण है, पहला ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण, उपयुक्त सभी। तो सारे ही कारक है भैया, ग्रीन हाउस गैस भी है, ओजोन का जो क्षरण हो रहा है वो भी है, और प्रदूषण जो हो रहा है वो भी है। अच्छा, प्रदूषण कैसे, ये समझिए, अभी चल रही है ठंडी की मौसम, तो आपको ना गांव में ठंडी ज़्यादा लगती है और शहरों में ठंडी कम लगेगी, खासकर जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ तो कम लगेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, गैसेस बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर, और गाँव में खुला वातावरण है, डेंसिटी कम है, तो इसलिए वहाँ पे गैसेस कम निकल रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतः निम्नलिखित की वजह से है, पहला ग्रीन हाउस गैस, दूसरा ओजोन परत का क्षय, तीसरा प्रदूषण। सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से गैसों में कौन सी एक धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है। ऑक्सीजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड है भैया, हानिकारक भी है और लाभदायक भी है। क्यों है ये कमेंट करके बताइए, एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है लेकिन आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कार्बन निषेचन, कार्बन फर्टिलाइजेशन को सर्वोत्तम वर्णित करता है। पहला, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि। दूसरा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण पृथ्वी का बढ़ा हुआ तापमान। तीसरा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के परिणाम स्वरूप महासागरों की बढ़ती हुई अम्लता। और चौथा है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई सांद्रता के द्वारा हुए जलवायु परिवर्तन के अनुरूप पृथ्वी पे सभी जीवधारियों का अनुकूलन। तो देखिए भैया, कार्बन निषेचन उसे ही करते हैं, कार्बन फर्टिलाइजर, जब कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है ना, जैसे ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस जो है, इसका फ़ायदा भी है। ग्लोबल वार्मिंग जितनी ज़्यादा होगी, कार्बन जितना अधिक होगा, पौधों के वृद्धि उतनी अच्छी होगी। फर्टिलाइजेशन से मतलब होता है निषेचन, मतलब पैदा होना, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि। तो एक उपयुक्त समय ये है कि भैया पेड़ पौधे लगाएंगे हम लोग तो अच्छे से बढ़ जाएगा। दूसरा है क्वेश्चन के निम्नलिखित में कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं। पीसीएस प्री 2017, जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन। दूसरा, तैल चलित स्वचलितों की संख्या का विस्फोटन। तीसरा है सौर धधक में वृद्धि। और चौथा है अत्यधिक वनों उन्मूलन। तो देखिए, पहले आप ऑप्शंस में मत जाइए, पहले देखो चौथा तो है ही है, पेड़ कट रहा है इसलिए अब जलवायु परिवर्तन हो ही रहा है। तो देखो चौथा किस में है, पहले में नहीं है, पहला हट गया गेम से, ठीक है। बाकी अब 3 बजे, यानी 33% 75% हम लोग सही हो गए। दूसरा देखो भैया क्या पूछ रहा है, जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन। तो ये भी जलवायु परिवर्तन का कारण है, जितना हम लोग फॉजिल्स ईंधन निकालते हैं उतना हम लोग का जलवायु परिवर्तन हो रहा है। दूसरा क्या है, तैल चलित स्वचालितों की संख्या में विस्फोटन, ये भी है। और चौथा है सौर धधक में, सौर धधक में वृद्धि होगी तो कहाँ आएगा, सूर्य कहाँ और हम लोग कहाँ, उसका यहाँ पे थोड़े ना प्रभाव आएगा बहुत ज़्यादा। तो तीसरा को छोड़ दीजिए, 1 2 4 सही है, वो बी ऑप्शन इसका सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड फसल जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में उपयुक्त में से कौन से निम्नलिखित होते हैं। आईएसपी 2019 आने के फुल टू चांसेस हैं इसके। फसल दहन जब होगा भाई तो कुछ भी जलेगा तो उसमें से निकलेगा CO2 निकलेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलेगी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया। और जो खेत के जो पराली जलती है उसमें मीथेन भी होता है, मीथेन भी आ गया, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेज क्या है, तो 1 और 2 पहले हम लोग देख लेते हैं, 1 और 2 कितने में है, 1 और 2 2 में है, यानी ए और डी। तो ए और डी के बाद उसमें सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलता है जलने पे, ठीक। तो पहला दूसरा चौथा कितने में है, केवल 1 में, यानी डी ऑप्शन सही है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, फसल जैव मात्रा के अवशेष जैसे धान, गेहूँ, गन्ना आदि फसलों के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ब्लैक कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन, मीथेन एवं अदर हाइड्रोकार्बन, अस्थिर कार्बन, यौगिक, ओजोन, पार्टिकुलेट मैटर, एरोसोल्स आदि निर्मुक्त होते हैं, ठीक है, जो पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी
गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड, नो डाउट। फिर पूछा है कि वैश्विक ऊष्मन उत्सर्जन के कारण होता है, तो इसमें तो जो ऑप्शन दिया है उसके कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका वायुमंडल में बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण 2004, 2008, 2006 हर 2 साल पे रिपीट हुआ है, केवल फ्रीजिंग बदल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? 0.02%, 0.03%, 0.04%, 0.05%, 0.03% सही है। PCSP 2017 में पूछा, इसीलिए वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना, ऑक्सीजन कितना है, आर्गन कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, इसको याद करना है हमें। ठीक है, मोस्टली तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन का तो हमें याद करना है। ठीक, आप कमेंट करके बताइए कि आर्गन कितने प्रतिशत पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमंडलीय तापन का कारण है? पहला भारी वर्षा, भैया वर्षा होगी तो तापन क्यों होगा, तो ये तो पहले ही खारिज हो गए। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, ये सही है। तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, अगर कमी होगी तो तापन कैसे होगा, ये भी गलत होगा। वनों में वृद्धि होगी तो ताप अपने आप कम लगता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। धान के खेत, कोयले की खनन, पालतू पशु, आर्द्र भूमि। उपयुक्त में से कौन सी प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत हैं? तो भैया धान के खेत तो हैं ही, और पालतू पशु जो अपना वो मुंह चलाते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, देखिए मैं वो बहुत अच्छा टर्म में भूल रहा हूँ उसको, वो उसमें भी मीथेन निकलता है। ठीक है, कोयले की खनन में भी मीथेन निकलता है, और आर्द्र भूमि जिसे कल हम लोग पढ़े थे वेटलैंड्स में जो पृथ्वी की किडनी कही जाती है उसमें भी निकलता है। तो चारों सही हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मीथेन निम्न में से किसके निकलती या उत्सर्जित होती है? केवल धान के खेतों से, केवल दीमक की बॉम्बी से, ए और बी दोनों से, उपयुक्त में से किसी नहीं। तो देखो ए और बी दोनों से, ऑप्शन सी सही है। PCSP 2018 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करके, मीथेन, PCSP 2019 में। ठीक है, देखिए 18-19। फिर है धान के खेतों से उत्पन्न होने वाली गैस जो कि भूमंडलीय तापमान वृद्धि से में संबंध है, 17 मेंस, मीथेन। हाँ, जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सारण होता है, मीथेन। मैं भी पीछे भूल गया था जुगाली का नाम। ठीक है, फिर हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, किंतु उसमें बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती हैं, क्योंकि वह ब्राह समताप मंडल में पलायन कर जाती हैं। दूसरा, समुद्रों में पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। तीसरा, ध्रुवीय बर्फ छत्रक वायु का प्रग्रहण कर लेते हैं। ISP 2011 में पूछा है, इसमें ऑप्शन 2 सही है, केवल 2। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप लोग यहाँ पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है मीथेन हाइड्रेट के निक्षेपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ISP 2019 का क्वेश्चन है। पहला, भूमंडलीय तापन के कारण इन निक्षेपों से मीथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है। दूसरा, मीथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप उत्तरी ध्रुवीय टुंड्रा में तथा समुद्र अधस्थल के नीचे पाए जाते हैं। तीसरा, वायुमंडल के अंदर मीथेन 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में आकृतित हो जाती है। तीनों सही है। पहला दूसरा तो कॉमन सेंस से लग जाएगा, और तीसरा जो होता है वो आप थोड़ा सा अगर पढ़े रहते साइंस बैकग्राउंड से जो लोग होंगे वो जानते हैं। 12 वर्ष का समय लगता है मीथेन जो होती है, कम से कम 12 वर्ष का समय लगता है। मीथेन जो होती है वो कार्बन में परिवर्तित हो जाती है, CO2 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कारण कुछ क्षेत्र संभवतः वैश्विक तापन में योगदान दे रहे हैं। इसके लिए कौन से कारकों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? ISP 2010 का क्वेश्चन है। पहला, चावल की खेती से संबंध अवायवीय परिस्थितियां मीथेन के उत्सर्जन का कारण है। और दूसरा, जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है तब कृषि मृदा से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। दोनों सही है। अधिक चावल बोओगे भैया तो परिस्थिति में मीथेन निकलेगी ही। क्या है, कम चावल भी बोओगे तो मीथेन तो निकलेगी है। और जब नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर का प्रयोग करोगे तो नाइट्रस ऑक्साइड तो निकलेगा ही केमिकल रिएक्शन करके। ठीक है, तो यहाँ हम लोग का ग्रीन हाउस गैस के 2 टॉपिक खत्म होते हैं। तीसरा टॉपिक है ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।